हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में हमने पढ़ लिया था लाइक rectangle length breadth type question and ages question and speed distance time question I have discussed in the last video. If you have not seen till now, you go and watch this video. And now today I am going to start the exercises 4.2 and here I have written some 3 questions, x square minus 3x minus 10 and these things, ठीक है। और I will tell you today that how to find the factorization, how to find the factor of the particular given equation and how to find out and how to take in a short time take a factor. तो actually क्या होता है कि student are getting feel like कि how to find the factor quickly, because if they don't understand the concept, then for finding the factor it is little bit time taking part. Okay, so if you will understand that how to take the factor in the very short time period, then you have to see some 2 to 3 things you have to note down. Okay, what I have to do here, हमें करना क्या है बच्चों, हमें सीधा पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ, ठीक है। एक तो होता है जो आप फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हो और एक होता है विद द फॉर्मूला। तो आई थिंक सो इन द सीबीएसई पैटर्न देयर इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज हम नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला करते हैं। लेकिन आईसीएसई और यूपी बोर्ड और दिल्ली जो अदर्स बोर्ड है वो सारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी फॉर्मूले को मतलब वैलिड लेते हैं। लेकिन सीबीएसई ने क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला का यूजिंग है वो अभी मतलब इस बार के सिलेबस में वो मेरे को मतलब मैंने देखा कि वो चीज़ें क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी तक तो नहीं है, फिलहाल हम दोनों समझेंगे, ठीक है। अगर हो चाहे ना हो, लेकिन हम दोनों देखेंगे कि इसको करते कैसे, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको करते कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और इसको कह रहा है फैक्टर कीजिए। क्या कह रहा है, फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है, फैक्टर मीन्स होता है खंड करना, हिंदी में बोले गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणे का खंड करना, जो आपका नंबर है उसको मल्टीप्लाई में छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। तो अगर यहाँ पे x के पावर में 2 है, इसका कितना फैक्टर बनेगा बच्चों, 2। अगर किसी के पावर में 2 होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पॉलिनोमियल चैप्टर की पावर में 2, तो मतलब जीरोस 2, मूल 2, उसके क्या होंगे, मूल भी 2 होंगे, जीरोस भी 2 होंगे, और क्या मैंने बताया था आपको, फैक्टर भी 2 होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x की 2 वैल्यू आने वाली है। तो इसको फैक्टर करेंगे कैसे, फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, लास्ट वाले नंबर का फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई। पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन समझेंगे, हमेशा आपको वेरिएबल दिखेगा, उस वेरिएबल के पावर 2 दिखेगा, फिर वेरिएबल के पावर 1 दिखेगा, फिर विदाउट वेरिएबल दिखेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे फैक्टर करें, क्योंकि हमें बीच में 10 दिख रहा है, x तो दिख नहीं रहा। तो आप याद रखिए बच्चों हमेशा कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को देगा तो पहले पावर 2 देगा, फिर पावर 1 देगा और फिर ये देगा। इसका मतलब ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, बराबर इक्वल टू 0 अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, खंड कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें मूल निकालने को बोलेगा तब हम इक्वल टू 0 लेते हैं। अब यहाँ करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आप इसका देख लीजिए, इसको लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है बच्चों, -10, और a की वैल्यू तो दी नहीं, तो क्या है इसके आगे 1। मतलब a और c का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर a अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -10 है। हमने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को a बोल दिया, x के आगे वाले को b बोल दिया, और जो बचा वो c हो गया। अब इसका तरीका हम बता रहे हैं कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10, तो -10। बच्चों आपके पास -10 आ गया। अब आप -10 का ऐसा फैक्टर करना है आपको या -10 मत लिखिए, a और c का मल्टीप्लाई सीधा अभी विदाउट
विदाउट साइन मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ साइन की ज़रूरत नहीं है। अभी साइन कैसे लेंगे वो हम बताते हैं, फिलहाल तो आप साइन मत लीजिए। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ वैल्यू का, साइन का नहीं। तो कितना आ गया 10। अब हमारी इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 10। जब हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया बच्चों तो वी गॉट 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें बीच वाला टर्म दिखे, क्योंकि इसी को कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मध्य वैल्यू को खंड करके जो हम फैक्टर और गुणनखंड निकालते हैं उसको कहते हैं ये विधि। ठीक है, हमें 10 मिल चुका है, हमारे पास 10 नंबर है, हमें ऐसा 10 को फैक्टर करना है बच्चों कि हमें 3 मिल जाए। तो 3 लाने के लिए अब 5 मतलब 10 को सोचिए कि 10 कौन कौन नंबर से कटता है इजीली। 10 2 से भी कटता है, 10 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। चलिए देखते हैं 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है बच्चों, 2 टाइम्स में आता है। और 5 2 जा 10 हो गया। ओके, हमारा एक काम तो बन गया, लेकिन हमें बीच में 3 चाहिए। और जो बीच में 3 होता है या बीच में कोई भी नंबर होता है, हमें बीच वाले नंबर को चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके निकालना होता है। पहले हम सबसे पहले टर्म का कोफिशिएंट और सबसे लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें जो भी मिलता है, जैसे हमें यहाँ 10 मिला है, जो भी मिलता है उस नंबर को सोचते हैं कि ये किस किस टेबल में आता है। जैसे 10 हमारा 5 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो 5 2 जा 10 हो गया। 10 को हमने 2 भागों में लिखा, 5 × 2, 5 2 जा 10। अब हम सोचते हैं कि हमें चाहिए क्या, बीच वाला नंबर चाहिए। तो क्या 5 और 2 के साथ कुछ ऐसा खेल खेलें कि 3 आ जाए? यस, अगर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 मिल सकता है। इसका मतलब कि 5 - 2 कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें 3 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो माइनस का 3 चाहिए। अगर हमें माइनस का 3 चाहिए तो हमें कभी भी अगर हमें 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके माइनस का नंबर चाहिए तो हम हमेशा बड़ा वाला नंबर माइनस साइन में रखेंगे और छोटा वाला नंबर प्लस साइन में रखेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों? प्लस का 5। तो अगर हमें माइनस का नंबर चाहिए तो हम बड़े डिजिट को माइनस में और छोटे डिजिट को प्लस कर देंगे। अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 3, दोनों में बड़ा कौन? 5। साइन क्या हो गया? 5। हमारा एक काम हो गया कि हमें 3 भी मिल गया और माइनस का भी 3 मिल गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है। वाजिबा, तो हमारा तो 2 काम हो गया। लेकिन एक काम और बचा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? x। तो x की जगह हमें x अगर लिखा है तो x भी तो रहेगा। इसका मतलब अगर 3 को हम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 5x + 2x। मतलब अब हम इस 3x की ये जो -3x का पोजीशन है ये ले लेगा कौन? x²। इस -3x की जगह हम क्या ले लेंगे बच्चों? माइनस का 5x और प्लस का 2x - 10। अब हमारा 50% वर्क हैज़ बीन डन, 50% काम हमने कर लिया। अब थोड़ा सा चीज़ रह गया, कॉमन लेने का। एक्चुअली कॉमन लेना बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट फील होता है, तो आई एम टेलिंग यू अ लिटिल बिट ट्रिक दैट हाउ टू टेक वेरी इजली कॉमन वैल्यू लेने का सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि आप एक चीज ध्यान से देखो, जिस भी नंबर में आपको कॉमन लेना है, जिस भी 2 वैल्यू का आपको कॉमन लेना है, उसमें आप ध्यान दो कि कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में दिख रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कम ज्यादा है लेकिन है जरूर। कॉमन लेने का मतलब चाहे कम चाहे ज्यादा हो जरूर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये पहला दो टर्म का पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या ही कॉमन दिख रहा है? क्या, चलिए चेक करते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें x है, इसमें भी x है। ओके है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसमें x के पावर में 2 है और इसमें x के पावर में 1 है। कोई बात नहीं, पावर में 2 हो चाहे पावर में 1 हो, है तो ना है, अगर तो कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन कॉमन का यही सबसे बड़ा रूल होता है कि सबसे हायर वैल्यू नहीं निकलती, लोएस्ट वैल्यू निकलती है। मतलब सॉरी, अगर x के पावर में 2 है और उसके बगल वाले में x के पावर 1 है तो बाहर जब हम खींचेंगे ना तो x के पावर 1 वाला बाहर आएगा, 2 वाला नहीं आएगा। मतलब कि जब हम इसमें से कॉमन लेंगे ना बच्चों तो 2 नहीं लेंगे, हमेशा कॉमन हम लीस्ट वाला लेते हैं। क्या लेते हैं? लीस्ट वाला। तो दोनों में 2 और 1, x के पावर 2 और x के पावर 1 में छोटा कौन दिख रहा है? x के पावर 1। तो x के पावर 1 बाहर आ गया तो ब्रैकेट लगाया। अब जब 2 x के पावर 2 था, x के पावर 1 बाहर चला गया तो एक x के पावर 1 बच गया ना, और माइनस इन यहाँ से यहाँ पे तो x के पावर 1 ही था, ये भी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया बच्चों? 5। और x के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो ऑलरेडी x के पावर 1 है।
अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ी, अब इसमें से भी तो कॉमन लेना है, अगर हमें नेक्स्ट टू टर्म में भी कॉमन लेना है तो फिर हम चेक करेंगे क्या दोनों में कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन बन रही है। तो आप देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, ये सर्टेन बात है, 100% श्योर है कि यहाँ पे x कॉमन नहीं है। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब कोई बच्चा सोचा इधर x कॉमन है इधर नहीं है तो कॉमन बनेगा ही नहीं, आपको थोड़ी एनालिसिस करनी है। यहाँ x कॉमन था हमने निकाला, ओके फाइन, यहाँ पे x कॉमन नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई और कॉमन नहीं बन सकता, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, क्या कोई नंबर कॉमन बन रहा है? यस, आप देखिए यहाँ पे x कॉमन तो नहीं है तो x से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन 2 कॉमन है बच्चों, 2 के टेबल से 2 भी कटता है, 2 के टेबल से 10 भी कटता है। तो अगर हम 2 को बाहर धीरे से खींच लें तो यहाँ पे 2 था बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ माइनस का माइनस, और 2 के टेबल से 10 को काटिए, कितनी बार में कटेगा? 5। तो अगर आपके दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन करेक्ट किया है, गुणनखंड करेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में ही आप देखिए अगर सेम वैल्यू आ रही है तो इसको हम लिखेंगे एक बार, और ये वाला जो बाहर बाहर वाला है इसको हम एक साथ लिखेंगे। ये रहा आपका फैक्टर्स, किसका? इस इक्वेशन का फैक्टर x माइनस 5x प्लस 2। अभी हमें वैल्यू निकालने को नहीं बोला, तो हम सिर्फ गुणनखंड करने को बोला है, तो हम सिर्फ अभी गुणनखंड कर रहे हैं। जब वैल्यू निकालने को बोलेगा तब वैल्यू, अगर मान लीजिए अभी यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो, और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुणनखंड कीजिए तथा मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए मतलब फैक्टराइज इट एंड फाइंड द रूट ऑल्सो, मतलब आपको फैक्टराइजेशन भी करना है एंड एज वेल एज आपको रूट भी निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको रूट भी निकालना है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इस कुछ नहीं करना है, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या ले लेना है? 0। अगर रूट निकालना है, अगर किसी का रूट निकालना है तो बराबर में 0 लेना पड़ेगा, इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर में 0, तो x इज इक्वल टू, मैंने बता चुके हैं कई बार कि जब भी कोई माइनस साइन इक्वल टू के दूसरे साइड जाती है तो प्लस हो जाती है, तो एक x की वैल्यू तो 5 आ गई, और दूसरा लेंगे x प्लस 2 बराबर में 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, तो आपके पास दो वैल्यू आ गए, एक x इज इक्वल टू 5 और एक x इज इक्वल टू माइनस का 2। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक होता है। आई नो वेरी वेल दैट, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट आई हैव पास्ड योर एज ऑल्सो, दैट आई नो दैट द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट दैट इन विच एंड एट विच स्टेप दे हैव टू फील सम प्रॉब्लम एंड सम डिफिकल्टी, सो दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी बोल सकते हैं कि इन वेरी क्लियर फॉर्म, बट स्टिल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, स्टिल इफ यू विल नॉट बी अंडरस्टूड that what I have told you, then you can tell whatever you feel the problem and